टाइटन वर्ल्ड शोरूम। यहां आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव अब OBC आरक्षण के साथ ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार के पुनर्विचार आवेदन पर सुनवाई करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा किए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को मान्य किया है। फैसले के मुताबिक आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। आरक्षण की प्रक्रिया को 1 सप्ताह के भीतर करने के आदेश राज्य सरकार को दिए गए हैं। वहीं चुनाव 2022 के परमिशन से कराने की मांग को भी मान लिया गया है। निकाय और पंचायत के चुनाव जल्द कराने संबंधी जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को अधूरा मानते हुए बिना OBC आरक्षण के चुनाव कराने के आदेश दिए थे। राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया था कि वह 2 सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करे। हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट का कोई भी आदेश इसमें आड़े नहीं आएगा। साथ ही कहा गया था कि बिना ट्रिपल टेस्ट किए OBC आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री ने सरकार की बड़ी जीत बताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के परमिशन के आधार पर चुनाव कराने और OBC आरक्षण की मांग को मान लिया है। यह आदेश दिए गए हैं कि सरकार 1 सप्ताह के अंदर OBC आरक्षण करे। आज अभी सुनवाई हुई है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें बहुत बड़ी सफलता सरकार को मिली है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है जो हम लोगों ने मांग की थी कि 2022 के डिलिमिटेशन के आधार पर चुनाव हो, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारी तरफ से OBC आरक्षण की मांग थी उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सरकार 1 सप्ताह के अंदर OBC का आरक्षण करे। तो हमारी सरकार की बहुत बड़ी जीत। कांग्रेस और कमलनाथ हमेशा षड्यंत्र ही करते रहे। कभी भी उनकी नियत OBC को न्याय देने की नहीं थी। केवल OBC को वोट बैंक मान के, बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के, बिना तैयारी के हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, और उनको पता था कि ये नहीं होने वाला। मैं आज पूछ रहा हूं कमलनाथ से कि क्यों उनके एडवोकेट जनरल जब 27% आरक्षण की बात की थी क्यों कोर्ट में खड़े नहीं थे? क्यों तत्काल स्टे दे दिया? क्यों जब PSC की बात आई, इस स्टे की बात आई तो कहा, उन्हीं के वकील ने कहा क्या ये PSC में भी लागू होगा? कमलनाथ जी, OBC अब बहुत समझदार है। आपने पाप किया वो जान लिया है। आप अब इधर उधर की बातें ना करें। जनता सच्चाई जानती है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। हम समाज के हर वर्ग के साथ, और ये हम OBC के भी साथ न्याय मिला है, इसके लिए धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय किया है।